आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम क्या पढ़ने वाले गाइस, देख लीजिए एक्सरसाइज 3.5 वेरी लॉन्ग आंसर टाइप। तो टोटल यहाँ पर गाइस 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं लॉन्ग आंसर टाइप में, उन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल क्या है गाइस, देख पा रहे हैं आप लोग, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर प्लॉट। स्क्वायर प्लॉट का मतलब क्या है गाइस, एक ऐसा प्लॉट है जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल लेंथ की है, उसी को क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर बोलते हैं, है ना। तो एक प्लॉट है, एक जमीन का हिस्सा है जो कि क्या है, चारों साइड इसकी सेम है, स्क्वायर प्लॉट है ना, ये भी सेम, ये सब क्या है, सेम लेंथ है। ओके ठीक है, उसका एरिया दिया हुआ है 234.09 मीटर स्क्वायर। ठीक है ओके, इसका एरिया जो है बीच में टोटल एरिया वो हमें दिया हुआ है, कितना है गाइस 234.09, लिख देते हैं इसको 234.09 मीटर स्क्वायर, ये पूरा एरिया इसका। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द प्लॉट। ठीक है, अब स्क्वायर साइज का प्लॉट है, मतलब चारों साइड इक्वल लेंथ की, हमने मान लिया जो साइड है वो क्या है, x मीटर की है। मीटर ही क्यों माना, सेंटीमीटर क्यों नहीं माना, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दिया है तो साइड मीटर में हुई, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। क्यों, क्योंकि दो बार साइड का जब मल्टीप्लाई करते हैं ना गाइस, है ना, तब जाके स्क्वायर बनता है मीटर का, समझे, लेंथ का है। सही है, अभी क्लियर हो जाएगा, है ना। तो यहां पर आपको पहले तो ये लिखना पड़ेगा गाइस, गिवन, जो गिवन है वो लिखना पड़ेगा, गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट कितना दिया हुआ है, 234.09 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर, है ना। इसकी लेंथ और ये विड्थ दोनों ही x मीटर है, इसलिए मीटर स्क्वायर में एरिया आ गया। ये एरिया हमेशा स्क्वायर में ही होता है, ये आपको पता होगा गाइस ये चीज तो, ठीक है ना। देखो आगे क्या है, अब आपको इसकी लेंथ पता नहीं तो x मानना पड़ेगा, है ना। लेट द साइड, है ना, साइड लेंथ, लेट द लेंथ ऑफ साइड, लेट द length of one side of the plot is x मीटर, है ना। अब यहां पर लिखना पड़ेगा, इसीलिए अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। अब आपको पता है एक साइड की लेंथ कितनी, x मीटर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स इंटू एक्स, ठीक है, साइड इंटू साइड, और ये एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। और ये एरिया दिया कितना है, 234.09 दिया हुआ है। चलो अभी यूनिट नहीं लिखते हम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 234.09, सही है ओके। इसीलिए हमें एक्स फाइंड करने बोला है ना, तो एक्स कितना हो जाएगा, अंडर रूट 234.09, ये हो जाएगा इस। चलो अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, अंडर रूट 234.09 की, ठीक है, देख लेते हैं गाइस। तो स्क्वायर रूट निकालना है हमें इस नंबर का, है ना। तो किससे, डिवाइड वाली मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड, उससे हम निकाल लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो डेसिमल है उसके राइट साइड में पेयर बना लेते हैं और लेफ्ट साइड में पेयर बनाते हैं, इस टाइप से बनाना स्टार्ट करते हैं ना, ठीक है। तो ये 2 तो अकेला रह गया गाइस, तो कैसे करेंगे, अब देखो ये आपका आंसर हो जाएगा, देखना 2 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है, तो 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पर फिर से +1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। अब इस पेयर को नीचे लाएंगे, 3 और 4 को, 34 को नीचे लिख लेंगे, ठीक है गाइस ओके। अब यहाँ 2 है, यहाँ 134 है, तो 2 को 13 के इक्वल करना है, तो 2 6 जा 12 होता है, तो हम क्या करेंगे, 6 6 करेंगे, क्योंकि 5 5 कर देंगे तो 25 इंटू 5 कितना होता है, 125 होता है, इसलिए 6 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। 6 तो यहाँ भी 6 लिख देते हैं, ठीक है। अभी पॉइंट बाद में आएगा, हाँ ये पेयर हमने लिख लिया ना, तो पॉइंट भी लगा सकते हैं, पॉइंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 दोनों आ चुके हैं, उसके बाद तो पॉइंट ही लगा हुआ है, ठीक है ओ कोई बात नहीं। अब देखो 6 6 जा 12 का 2 कैरी 1 6 नहीं 6 6 जा 36 होता है ना, हाँ 36 का 6 कैरी 3 6 टू द 12 12 प्लस 3 15 हो जाएगा। तो गाइस ये तो ज्यादा हो रहा है ना, 156 हो रहा है, तो 5 ही रखना पड़ेगा हमें, क्या रखना पड़ेगा, 5 ही रखना पड़ेगा, बस ऐसे ही चेक करना पड़ता है गाइस हमें। 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 टू द 10 प्लस 2 12,
तो यहाँ भी 5 ही आएगा गाइस। 6 में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, बस ऐसे ही चेक करना पड़ता है। ओके, यहाँ माइनस कर देते हैं 125, 5 जोड़ेंगे तो 30, तो 9 बच रहा है। यहाँ पर कितना बच रहा है 9। इसके बाद फिर एक और ये जो पेयर है 0 9 वाला वो भी हम नीचे लिख लेते हैं गाइस, ठीक है। और यहाँ पर 5 + 5 10, 0 कैरी 1, ये 30 हो जाएगा। 25 और 5 30, ठीक है। अब यहाँ है 909, तो हम यहाँ पर 3 लिख दें क्या? देखो 3 से करते मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 3 लिख देते हैं। देखो 3 3 = 9, 3 0 0 और 3 3 = 9। देखो 0 0 0 यानी पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। 153, देखो 153 यहाँ पॉइंट लगा दिए, तो ये आपका आंसर आ चुका है गाइस। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 15.3, और ये किस में आएगी? मीटर में आएगी, ठीक है। तो आप लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, इसीलिए द लेंथ ऑफ द साइड, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज इक्वल टू 15.3 मीटर। आप लिख लेना गाइस, है ना, समझ में आ गया आपको? ओके, बस ऐसे ही करना है गाइस, बहुत आसान है। देखिए सेकंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, फिर से हमें एक स्क्वायर फील्ड दी गई है गाइस, उसका एरिया दिया है 25 1/4 किलोमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड। सीधी सी बात है गाइस, लेट, पहले तो गिवन क्या है वो दिख लेते हैं। गिवन, जी को आप कैपिटल लिखो, है ना। गिवन द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड कितना है 25, राइट, 1/4 किलोमीटर स्क्वायर। तो इस बार साइड जो होगी वो किलोमीटर में दी है, तभी एरिया किलोमीटर स्क्वायर में आया है। लेट द लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू x किलोमीटर, है ना। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम x स्क्वायर, यानी इस साइड का स्क्वायर ही एरिया होगा, और एरिया कितना है 25 1/4। इसको आप सरल करके लिख सकते हैं 25 4 = 100 + 1 101/4 लिख सकते हैं गाइस। ओके, इसीलिए और इसको इजी कर लो गाइस, और इजी कर लो, है ना। 101/4, 4 से डिवाइड करो इसको, है ना। 4 2 = 8, है ना। 10 को डिवाइड करना है, 8 तक कटा, हो गया 2 बचा, 2 और ये 1 21 हो गया। 4 5 = 20, ठीक है। अब कितना बच गया यहाँ पर 1 बच गया, सही है। अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगा देंगे, उस 1 को 10 बना दिए, फिर 4 2 = 8 हो गया गाइस, सही है। फिर वहाँ पर 2 बचा, फिर पॉइंट की 0 20 हो गया, तो 4 5 = 20। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अलग से ना गाइस 101 लिखना और 4 से डिवाइड करना, ये आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 25.25 आया ना। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x का स्क्वायर, इसीलिए x बराबर, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें x की वैल्यू ये निकालनी है, तो कितना हो जाएगा इस, इसको सॉल्व करेंगे हम। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। चलो कर लेते हैं 25.25, ठीक है। ये बार लगा दिए, यहाँ पर बार लगा दिए, मतलब वो ग्रुपिंग करना है। बार लगाने का मतलब है ग्रुपिंग करना। ये 25 का ग्रुप है, ये 25, तो हम क्या करेंगे 5 5 = 25, 0 0 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दो, इसके बाद पॉइंट है 5 + 5 10 हो जाएगा। अब ये 25 को हमने नीचे लिख लिया, ठीक है। यहाँ तो 10 है गाइस, यहाँ तो 25 है, ये तो बड़ा नंबर है, इसलिए 0 बार में ही आपको देना पड़ेगा गाइस। कितने बार में, 0 बार में देना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से 25 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक। एक और 0 0 की पेयर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ला लेंगे, ठीक है गाइस, है ना। यहाँ आप ऐसा लिख देना, ये एक पेयर आप बना लेना अपने मन से, ताकि अगले बार हम क्या कर सके, इस पेयर को हम यहाँ पर लिख सके, ठीक है। तो अब देखो यहाँ 100 है और यहाँ पर कितना है गाइस 2500 है, तो हम यहाँ पर अगर 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 105, तो ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है।
1000 2 करना पड़ेगा आपको यहाँ कुल मिला के। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 0 0 2 0 0 2 1 जा 2, इतना हो जाएगा। ठीक है गाइस, ओके। यहाँ ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो 2000 घटाया 500 में से 4 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, ये नहीं 500 में 4 घटाएंगे तो 496 बच जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ आप 2 लिख सकते हैं, 5.02। तो आपका आंसर क्या लिख सकते हो 5.02। ठीक है ना। देखो 5.0 तक तो लिया हमने, लेकिन हमने एक और पेयर नीचे लिख लिया तो 2 तक आ गया। एक और पेयर हम लिखेंगे तो एक और पॉइंट तक हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद ना गाइस कम से कम 2 डिजिट तक आपको सॉल्व करना होता है ना, इसलिए हमने एक और पेयर लिख के इसको सॉल्व किया। बस अभी हो गया गाइस, है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए कितना आ गया ये 5.02, और ये किस में आएगा किलोमीटर में आएगा ना। तो आप लिख देना इसीलिए द लेंथ ऑफ द साइड, है ना, ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, है ना, इज इक्वल टू 5.02 किलोमीटर। ये आपका आंसर है गाइस। तो ऐसे ही करना है, ज़्यादा कोई मेहनत का काम नहीं है गाइस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर मतलब जो पॉइंट वाला है ना, जिसमें पॉइंट लगता है, डेसिमल का वो लगता है ना, वैसा कोई नंबर है, इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, उससे खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, समझते हैं ना ये, और उसका जो प्रोडक्ट है वो निकल के आता है इतना, तो उस डेसिमल नंबर को फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, लेट द डेसिमल नंबर इज x। मान लो कोई डेसिमल नंबर x है, जिसको x से ही मल्टीप्लाई किया जाता है खुद से ही, है ना, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, है ना, x इंटू एक्स, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आती है, बोल रहा है 9.5481, ये निकल के आती है। यही बोला है, x को x से ही, है ना, खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो x स्क्वायर की वैल्यू इतनी आती है, तो हमें x फाइंड करना है ना, इसीलिए x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, ये उधर जाएगा तो रूट का साइन लग जाएगा यहाँ पर 9.5481 हो जाएगा ना गाइज, इतना। ठीक है। तो x की वैल्यू अब हम निकाल लेते हैं, बस इसको सॉल्व करना है गाइज, बहुत आसान है ना। चलो कैसे करते हैं सॉल्व, आपको पता है गाइज 9.5481। तो ये एक पेयर, देखो पेयर किधर से बनाते हैं, डेसिमल के राइट साइड से, यहाँ से स्टार्ट, एक पेयर, दो पेयर, और यहाँ से लेफ्ट साइड में एक ये पेयर बन गया अकेला, है ना, वो कोई पेयर में नहीं है, वो सिंगल रह गया, कोई बात नहीं। अब 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 3 से जाता है गाइज, तो 3 3 जा 9, 0 आ जाएगा, यहाँ 3 प्लस करते हैं, ये 6 हो जाता है। हम इस पेयर को लाते हैं 54 को, और यहाँ पॉइंट है तो यहाँ भी पॉइंट अब लगा दो। ठीक है। अब यहाँ 1 करूँगा तो 61 जो हो जाएगा, 54 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम भी नहीं जाएगा, 0 ही टाइम आपको देना पड़ेगा, और यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा, तो 54 वैसे ही रह जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लाएंगे 81 को भी साथ में। ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ करने वाले हैं, ये आ जाएगा 5400 समझो, है ना, और ये 60 है, तो यहाँ कुछ हम करने वाले हैं, 1 लिखेंगे तो 60 हो जाएगा, तो हम इसको करना है 54 के बाद 20। ठीक है, 6 6 7 42 8 टाइम करके देखते गाइस, कितने बार, 8 टाइम, देखते क्या होता है ना। 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6 हो जाएगा, 8 0 0 6 का 6, और 8 6 जा 48, इतना आ गया। अगर 9 टाइम करते हैं तो कहीं ज़्यादा हो सकता है क्या, 9 टाइम कर देंगे तो देखो, देखते 9 टाइम करके देखते हैं, 9 9 जा 81 की 1 कैरी 1, 9 0 0 8 की 8 54, नहीं हो रहा है, तो 9 टाइम में पूरा जा रहा है गाइस, है ना। हाँ, बस ऐसे थोड़ा सा आपको लगेगा मेहनत, थोड़ी सी सोचना पड़ता है गाइस, तो 9 बार में पूरा जा रहा है।
यहाँ पर 9 तो यहाँ पर भी 9 और पूरा यहाँ पर आ रहा है इतना नंबर, माइनस करो 0 0 0, आपका पूरा डिवाइड हो चुका है। इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.09 और यूनिट क्या आएगी आपकी, यहाँ कोई यूनिट नहीं दी तो इतना हो जाएगा आपका आंसर। हाँ फाइनल लाइन आप लिख सकते हैं, है ना। फाइंड द डेसिमल आप यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए द डेसिमल नंबर, है ना, डेसिमल नंबर इज 3.09 आंसर, ठीक है। द डेसिमल नंबर इज दिस, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं गाइस, ठीक है। 4 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर, स्क्वायर फ्लोर मतलब चारों साइड जिसकी सेम हो, ऐसा एक फ्लोर है गाइस, ठीक है ना। उसका एरिया दिया हुआ है 51.84 मीटर स्क्वायर, सही है। हाँ, इफ दिस फ्लोर इज कवर्ड बाय 64 टाइल्स, और ये जो एरिया है 64 टाइल्स से क्या है, कवर्ड है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल्स। ठीक है गाइस, यहाँ जो टाइल्स लगी है वो भी क्या है, स्क्वायर साइज की ही है। ये आपको ये दिया नहीं है, लेकिन आपको यही कंसीडर करना पड़ेगा गाइस। तो देख लेते हैं, द एरिया, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू कितना है, 51.84 मीटर स्क्वायर। और ये जो एरिया है टोटल फ्लोर का एरिया, ये किसके बराबर है गाइस, 64 टाइल्स के एरिया के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना, जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 64 टाइल्स इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ फ्लोर। यही है, क्योंकि टोटल एरिया जो फ्लोर है वो 64 टाइल से ढका हुआ है ना, मतलब 64 टाइल्स का जो एरिया है वो पूरे फ्लोर के एरिया के बराबर हुआ, और जो कि कितना है यहाँ पर 51.84 मीटर स्क्वायर, यही दिया हुआ है, सही है। मतलब कि एरिया ऑफ 64 टाइल्स कितना लिख सकते हो आप, 51.84 मीटर स्क्वायर। अब 64 टाइल्स का एरिया इतना है, तो 1 टाइल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ 1 टाइल कितना होगा, इसमें अपॉन कर देंगे 64 का, है ना, 51.84 अपॉन 64, सही है। आगे इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 5184 अपॉन 64, और ये पॉइंट की 1 लगा के आप 2 0 मतलब 100 नीचे लिखेंगे, तो 100 का 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 0 यहाँ लग जाएगी। इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक टाइल का एरिया इतना है गाइस, सही है ना, एक टाइल का। अब ये जो टाइल है ये भी एक स्क्वायर साइज की टाइल है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है, तो इसकी साइड हमें पता करना पड़ेगा, सही है गाइस। अब आपको नीचे मानना पड़ेगा, लेट द ईच साइड ऑफ द टाइल इज x, किस में लिखना पड़ेगा आपको, मीटर, सब मीटर में दिया तो इसको मीटर में लिखना पड़ेगा, x मीटर, है ना। इसीलिए एक साइड x मीटर की है, तो एक टाइल का एरिया ऑफ 1 टाइल कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि कितना दिया है, इतना दिया हुआ है 5184 अपॉन 6400, ये दिया x स्क्वायर की वैल्यू। अब मैं ऊपर बना रहा हूँ गाइस, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसीलिए x स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट लग जाएगा गाइस 5184 अपॉन 6400। आगे ऊपर भी अंडर रूट, नीचे भी अंडर रूट, ऐसे सवाल तो हमने किए ना गाइस, और नीचे भी अंडर रूट लग जाएगा इस टाइप से। अब गाइस आपको क्या करना है, आप लोग को अब इसके फैक्टर लिख देने, खत्म। चलो अब आंसर आ जाएगा आपका 5184। कैसे बनाए 5184, अब इसके फैक्टर करना पड़ेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 3 3 9 और ये 3 1 3।
तो यहाँ पर 2 के पेयर 1 2 3 बन गए और 3 के 1 और 2 पेयर बन गए। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं गाइस, x इज इक्वल टू 2 कितने 1 2 3 3 पेयर है ना, एक पेयर 2 का बन गया, 2 पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए है ना, 1 2 3 और 3 के 2 पेयर है, एक पेयर 3 का और ये ऐसा मैंने ऊपर के इस नंबर को लिखा अपॉन। अब ये 6400 को आप क्या लिख सकते हैं, देखो बहुत शॉर्टकट में बता देता हूं मैं आपको, आप चाहें तो पूरा तोड़ के लिख सकते हो। 64 को आप 8 इंटू 8 इंटू 64 इंटू 100 से ही तो बनाए ना ये नंबर, तो 64 को 8 इंटू 8 और 100 को 10 इंटू 10, ऐसा हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही किया हमने यहाँ पर, और इसको 10 इंटू 10 सही है। अगली स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अब मुझे मिटाना पड़ रहा है गाइस, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया। ये 2 का एक पेयर है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 8 का एक और ये 10 बाहर आ जाएगा गाइस। तो x की वैल्यू 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 के साथ 3 3 जा 9 का मल्टीप्लाई है, मतलब 72 और ये 80 सही है। x की वैल्यू देखो 2 से कट जाएगा, किससे 8 से भी कट जाएगा ना, 8 और 9 जा 72, 8 10 जा 80 कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.9 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट लाइन में लिखना, इसीलिए द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द टाइल इज 0.9 मीटर, ये आपका आंसर है गाइस। तो बस ऐसे ही आपको करना है ना। देखिए क्वेश्चन 5 लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है देखो, फाइंड द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी अप्रोक्सीमेट साइड की लेंथ आपको बतानी, लगभग क्या लेंथ होगी। whose area is equal to the area of a rectangle, जिसका एरिया एक रेक्टेंगल के एरिया के बराबर है, which is 18 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल, गिवन रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 मीटर इंटू 15 मीटर। 15 8 जा कितना होता है 105 होता है ना, ठीक है। 15 8 जा कितना होता है 108, है ना। नहीं, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 8 जा कितना होता है 120 होता है, ठीक है। 15 बनाइए 15 6 90 15 120, 15 8 जा 120, 120 का आपको 0 लिख देना है और 12 कैरी हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 प्लस 12 कितना होता है गाइस 27, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा आपका 270 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल 270 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गिवन रेक्टेंगल कितना हो जाएगा 18 मीटर इंटू 15 मीटर, यानी कि 270 मीटर स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, 270 मीटर स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब हमने एरिया तो निकाल लिए और प्रॉब्लम के हिसाब से अब देखो और क्या बोला है, एक स्क्वायर के बराबर है। लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज x मीटर, है ना। जो साइड है स्क्वायर की वो क्या सब मीटर में चल रहा है, तो उसको मीटर में लेंगे x मीटर, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, है ना, कंडीशन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही तो कंडीशन दी है। इसीलिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर का एरिया क्या होगा x इंटू एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है 270, सही है। इसीलिए x ही क्या होगी, देखो साइड क्या है स्क्वायर की x मीटर है
ठीक है। तो x यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए x बराबर √270। देखो स्क्वायर की साइज निकल जाएगी, 270 का आप स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाता है गाइस। 270 लिख दो आप और इसके बाद पॉइंट लगा दो और 2 पेयर ऑफ 0 की आप लगा दो ताकि 2 पॉइंट तक आप लिख सको। तो यहाँ से पेयर बनाएंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे, इस टाइप से पेयर हम बनाते हैं, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, देखो 2 में 1 1 जा 1, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, ओके। और यहाँ पर भी 1 प्लस करते तो ये हो जाता है 2, ठीक है। अब ये 70 को हमने नीचे लिख लिया गाइस, ठीक है, ओके। अब 70 में देते हैं, कितना आ जाएगा देखो 20, 7 में करके देखते हैं। 7 7 49 का 9, 4 बच जाएगा, 7 2 जा 14, 15 16 हो जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। 8 में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, 169, ओके। तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, माइनस करेंगे तो ओके। अब यहाँ पर आप इसे प्लस करते हैं, अब यहाँ भी आप 7 लिखेंगे, अब फिर यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे, ओके। 7 7 14 का 4 कैरी 1, ये हो जाएगा 34, ठीक है। अब ये एक पेयर 0 का ला लेते हैं। चलो एक ही पॉइंट तक आंसर लिखते हैं ना, 2 पॉइंट लिखना है तब हम दूसरा पेयर लाएंगे। चलो एक ही पेयर में करके देख लेते हैं। यहाँ 100 है और यहाँ 34 है तो 1 बार भी मिल जाएगा, 0 बार में ही जाएगा गाइस। तो यहाँ पर भी हम 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 340 वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 0 तो यहाँ पर 100 वैसे ही रहेगा। अभी दूसरे पेयर को भी आप लाना चाहो तो ला सकते हो। चलो दूसरा पेयर भी आ गया, यहाँ 340 था ना, ठीक है। और यहाँ 10,000, कितना है 10,000, तो 300 यहाँ पर 3000 हो जाएगा। कुछ मैं लिखूंगा तो उसको 3 से करो आप, 3 से करके देखो। 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1, 3 जा 9 + 1 10। देखो 10,000 से ज़्यादा हो रहा है ना, इसलिए हम 2 टाइम ही देंगे। कितने बार, 2 टाइम। तो 2 टाइम देंगे तो 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 9, इतना आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 2 टाइम दिए तो यहाँ आ जाएगा 2। अब इसको आप प्लस कर लेना, इसको माइनस करके लिख लेना, आपका आंसर आ चुका है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 17.02 और यूनिट क्या लिखोगे आप, मीटर। मीटर ही चला आ रहा था, मीटर, यही आपका आंसर है। लास्ट में एक लाइन लिख देना, है ना। साइड ऑफ द स्क्वायर, इसीलिए द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 17.02 मीटर, ये आपका आंसर है। तो आप कर पाएंगे ना गाइस। तो आज के लिए अब इतना ही रखते हैं गाइस। अगली वीडियो लेक्चर में फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।